Hello everyone. Today we shall be starting with our topic employment. This is third type of economic activity. इसके पहले हम दो इकोनॉमिक एक्टिविटी देख चुके हैं, वो थी बिजनेस और प्रोफेशन. आज हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, वो है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट यानी का किसी के यहाँ नौकरी करना, आसान शब्दों में एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स. जब आप दूसरों के लिए काम करते हो तो क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर कर आप पैसा कमा रहे हो, तो इस एक्टिविटी को आप क्या नाम दोगे, एम्प्लॉयमेंट नाम दोगे. जब हम दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉय कहलाते हैं. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर कौन, जो आपको काम दे रहा है वो हुआ एम्प्लॉयर, और जो पर्सन काम कर रहा है वो कहलाया जाता है एम्प्लॉय. अगर मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी में मैंने आपको नौकरी दी, तो मैं नौकरी देने वाली हूँ तो मैं एम्प्लॉयर कहलाई जाऊंगी, और आप नौकरी करने वाले हो तो आपको एम्प्लॉय बुलाया जाएगा. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में देयर आर टू पार्टीज, वन इज एम्प्लॉयर, अनदर इज एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉयमेंट में देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. मूविंग ऑन टू फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट फीचर इज एम. एम क्या है, मोटिव क्या है एम्प्लॉयमेंट में जाने का, दैट वी हैव टू अर्न मनी. हमें पैसा कमाना है, इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं. ठीक है, जहां पर हम एक पर्सन के लिए उसका काम पूरा कर कर देंगे ताकि हमें उसके बदले में पैसा मिल सके. ये हमारा एम है अंडर एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड फीचर इज क्वालिफिकेशन. अब क्या एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी? आंसर इज यस. मैंने आपको बताया था, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ाई कर कर उस प्रोफेशन में आप एंटर कर सकते हो. अब एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, जिस भी टाइप की फर्म है, जिस भी टाइप की रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर को होगी, वो क्वालिफिकेशन आपको पोजेस करनी पड़ेगी, तो जाके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर के जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, अगर मैं नौकरी करना चाहती हूँ किसी के अंडर में रह के, तो कोई मुझे नौकरी दे रहे तो वो एम्प्लॉयर हुआ, और मैं उसके अंडर में काम कर रही हूँ तो मैं एम्प्लॉय हुई. ठीक है, तो अगर मैं टीचर के प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ तो मुझे क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, आई शुड बी अ ग्रेजुएट, और मैंने बीएड किया हुआ होना चाहिए, वो मेरी क्वालिफिकेशन है. अगर मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करना चाहता है तो एम्प्लॉयर ने क्राइटेरिया रखा है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल का क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो नहीं रखा. तो फिर क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए. उन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से चलेगा ऐसा कहा है. ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जो है दैट विल डिपेंड टोटली ऑन द एम्प्लॉयर, जो आपको काम दे रहा है. मॉनिटरी रिटर्न्स. अब एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसा कोई काम जो करने से हमें पैसा मिलता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में जाने पर आपको जो मॉनिटरी रिटर्न्स मिलेंगे उसे क्या कहलाया जाएगा, उसे या तो वेजेस या तो सैलरी बुलाया जाएगा. हमने पढ़ा है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो जो पैसा मिलता है हम उसे प्रॉफिट कहते हैं. ठीक है, अगर हम प्रोफेशन में जाते हैं जो पैसा कमाते हैं हम उसे फीस कहते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट में जो हम पैसा कमाएंगे हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे या तो वेजेस का नाम दे सकते हैं या तो सैलरी का नाम दे सकते हैं. अब वेजेस कब बुलाए, सैलरी कब बुलाए? अगर मजदूर है जो डेली बेसिस पर अर्न करता है या वीकली बेसिस पर अर्न करता है, तो जो पर्सन डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर अर्न करता है उसके अर्निंग को वेजेस नाम दिया जाता है. पर अगर कोई पर्सन मंथली बेसिस पर अर्न कर रहा है, जिसको महीना खत्म होने के बाद उसके पैसे मिल रहे हैं, तो वो सैलरी कहलाई जाती है. ठीक है, तो ये वेजेस किसे मिलते हैं, ये लेबरर्स को दिए जाते हैं जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जिनकी अर्निंग होती है. जिनको सैलरी मिलती है वो होते हैं एम्प्लॉई. ठीक है, पर दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, चाहे लेबरर हो चाहे एम्प्लॉय हो, ये दोनों ही किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो मजदूर लेबरर जो कमाता है उसे वेजेस कहा जाता है. एक एम्प्लॉय जो ऑफिस में काम कर कर महीना भर के बाद जिसे पेमेंट मिल रही है उसे सैलरी कहा जाता है. तो एम्प्लॉयमेंट में दो टाइप के मॉनिटरी रिटर्न्स होते हैं, एक होता है वेजेस, दूसरी होती है सैलरी. नेक्स्ट फीचर इज कैपिटल. कैपिटल का मीनिंग आपको मैंने पहले भी बताया था. अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. जो पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है. अब अगर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो क्या यहाँ हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा?
पैसा किसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को, जो फर्म चला रहा है, जो नौकरी कर रहा है उसे कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जॉब करेगा, 1 महीना कंप्लीट होगा तो उसका एम्प्लॉयर उसे क्या देगा? सैलरी पे करेगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी, पर किसकी? एम्प्लॉयर की रहेगी। जो नौकरी कर रहा है उसकी नहीं, नौकरी देने वाले की कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। क्या किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा? जैसे हमको प्रोफेशन के लिए करना पड़ता था, तो देयर इज नो सच रजिस्ट्रेशन। एम्प्लॉय को सिर्फ वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो उसे एम्प्लॉयर फॉलो करने के लिए कहेगा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी यानी आप अपना काम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो अगर मैं रिटायर हो रही हूँ तो मेरे रिटायर होने के बाद मैं मेरी ये टीचरशिप मेरे बेटा या बेटी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगी सेम फैमिली की। उसके लिए आपको जो भी क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई अगर आप करते हो तो आप उस सेम एम्प्लॉयमेंट में एंटर कर सकते हो। एंड लास्ट फीचर इज नेचर ऑफ वर्क। किस तरीके का काम करना पड़ेगा आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट? जिस भी टाइप की एम्प्लॉयमेंट होगी उस टाइप का काम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में एक टीचर का जॉब कर रहे हो तो आपको टीचिंग काम करना पड़ेगा। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में हो और आपको टेलीकॉलिंग का काम मिले तो आपको टेलीकॉलिंग का काम करना पड़ेगा। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने का काम मिले तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने का काम करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ वर्क विल टोटली डिपेंड ऑन द फर्म दैट यू आर वर्किंग विद एंड द टाइप ऑफ जॉब दैट योर एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड यू. So nature of work will totally depend upon the firm and the employer. So these were few features of profession. I hope the topic is clear to all.